हेलो स्टूडेंट, दिस इज सौरभ कुमार और आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर 2 कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ और ओम्स लॉ से रिलेटेड सवालों को देखेंगे जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक, सो वेलकम बैक। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव ऑन टू द लेक्चर। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है ओम्स लॉ। ठीक, ओम्स लॉ होता है कि एक कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो कि उस कंडक्टर के अक्रॉस लगाया गया है और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए उस कंडक्टर का या रेसिस्टर का? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, इसको मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और इसको बराबर करने के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे जो कि R से लिखा गया है और इसी को रेसिस्टेंस भी कहा जाता है। और ये V वर्सेस I का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये इसका ग्राफ का जो स्लोप होगा वो इस रेसिस्टेंस को डिनोट कर रहा होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफ, ओम्स लॉ का ग्राफ। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बैटरी लगाई है एक रेसिस्टर के अक्रॉस और जैसे जैसे हम लोग देखिए बैटरी का अलग अलग पोटेंशियल का बैटरी लेंगे। मान लीजिए हमने 10 वोल्ट का बैटरी लगाया तो हमें देखा गया कि एमीटर करंट नाप रहा था 2 एम्पियर का। ठीक, 10 वोल्ट की बैटरी 2 एम्पियर का करंट। हमने क्या किया, बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा दिया, 2 गुना कर दिया। ठीक, तो देखा गया करंट भी हमारा 2 गुना हो गया। ठीक, फिर से हमने क्या किया, पोटेंशियल को 2 गुना कर दिया, 40 कर दिया इस बार। तो इस बार करंट देखा गया कि यहाँ भी फिर से 2 गुना हो गया करंट। ठीक, तो इससे हमें ये पता चला कि जिस रेट से हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे थे उसी रेट से हमारा करंट भी बढ़ रहा था। और रेशियो अगर निकाला जाए V बाई आई का अगर हम रेशियो निकालें, ठीक, तो हर केस में देखिएगा तो V बाई आई का रेशियो यहाँ भी आपका 5 आएगा, यहाँ भी आपका 5 ही आएगा और यहाँ भी 5 आएगा। ठीक, यानी हर केस में V बाई आई का रेशियो सेम है और इसीलिए इसका जो ग्राफ बनता है V वर्सेस I का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, मान लीजिए थीटा है तो स्लोप होता है हमारा tan थीटा। ठीक, जो कि रेसिस्टेंस को डिनोट कर रहा होता है। ठीक, और इस चीज को हम ग्राफ पे बनाएं तो ये देखिए, मान लीजिए 10 वोल्ट का बैटरी था और उस समय यहाँ करंट था 2 एम्पियर। तो जैसे ही बैटरी का हमने पोटेंशियल 2 गुना किया, ये 20 वोल्ट कर दिया, तो देखा गया कि करंट भी हमारा 2 गुना हो गया था, ये 4 एम्पियर हो गया था। यानी जिस रेशियो में हमारा करंट बढ़ रहा है उसी रेशियो में पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, इसीलिए इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक, और उसका जो स्लोप होगा उस ग्राफ का वो रेसिस्टेंस को डिनोट कर रहा होगा। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा सवाल कि यदि हमें V वर्सेस I का ग्राफ दे दिया गया है और हमसे कहा जा रहा है, ठीक है, कि कंडक्टर A और कंडक्टर B में से किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो इट्स ऑब्वियस कि हम ग्राफ देख के बता सकते हैं किसका स्लोप ज़्यादा है। एक्चुअली में B का स्लोप ज़्यादा है, थीटा B का ज़्यादा है तो स्लोप भी B का ज़्यादा होगा और स्लोप B का ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस भी B का ज़्यादा होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या डिनोट करता है V वर्सेस I ग्राफ का? स्लोप डिनोट करता है। ठीक, तो यहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं इसी चीज़ को, ये आपका थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो जाएगा। हम ग्राफ से देख के कह सकते हैं कि थीटा 1 क्या होता है, थीटा 2 से छोटा है, ये थीटा 2 इज ग्रेटर देन होगा थीटा 1। और यहाँ से लिखे तो दोनों का tan थीटा भी इंक्रीजिंग ही होगा, यानी tan थीटा 2 tan थीटा 1 से ज़्यादा होगा। ठीक, हम कह सकते हैं कि यहीं से ये स्लोप है एक्चुअली में ग्राफ का, तो हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ A, क्योंकि स्लोप V वर्सेस I ग्राफ का स्लोप क्या देता है, रेसिस्टेंस को डिनोट कर रहा होता है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा रेसिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ A। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट का बैटरी लगाया गया है कंडक्टर के अक्रॉस जिसका रेसिस्टेंस हमें दे रखा है 10 ओम और हमसे कहा जा रहा है कि कितना करंट फ्लो करेगा उस रेसिस्टर से या कंडक्टर से, आप बताइए। ठीक, तो आसानी से हम डायरेक्टली यहाँ पर लेके लगा सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, जो ओम्स लॉ में अभी पढ़े हैं हम लोग। I बराबर हो जाएगा हमारा V बाई आर। V कितना है, 50 वोल्ट है हमारे पास, रेसिस्टेंस का वैल्यू 10 ओम है, का डायरेक्टली हम यहाँ लिख सकते हैं 5 एम्पियर का करंट, यानी सर्किट में 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। ठीक,
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक।